जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा के आशीर्वाद से आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज गुरुवार का दिन है और आज आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी 2 साईं अनुभव। ये बात मैं बहुत बार आप सभी से कह चुकी हूँ और आप सब जानते भी हैं कि बाबा हमें हमेशा देखते हैं। हमेशा हम क्या कर रहे हैं, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, सही ट्रैक पे जा रहे हैं, बाबा को सब पता है। बाबा हमें ऑब्जर्व करते हैं और तो और कभी कभी कुछ अनकही सी बातें होती हैं जो हम बाबा से भी नहीं कहते, पर बाबा वो सब सुन लेते हैं। और तो और हमारे मन में जो भी विचार चलता है ना, चाहे वो अच्छे विचार हो, बुरे विचार हो, बाबा वो भी पढ़ लेते हैं। तो आज जो 2 अनुभव शेयर करूंगी आप सभी के साथ, बहुत प्यारा है, बहुत अनोखा है। सुनिए फिर समझ में आएगा। तो पहला जो अनुभव आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगी, इनका 2 अनुभव मैं एपिसोड 105 में सुना चुकी हूँ। अगर आप में से कोई है जो वो अनुभव अभी तक नहीं सुना है, सुनना चाहते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल रही हूँ, आप चेक कर सकते हैं। तो मैम बताती हैं कि सडनली रात के 3 बजे उनके पेट में होने लगा दर्द। मैम घर में अकेली थी अपने 2 साल के ट्विन्स को लेकर और सर काम से बाहर गए थे। अब मैम सोचने लगी कि घर में वो 2 बच्चों के साथ अकेली है, अगर कुछ सीरियस हो गया तो, अगर दर्द ज़्यादा बढ़ गया तो रात को हॉस्पिटल अगर जाना पड़ा, डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, तो कौन करेगा, क्या होगा, वो क्या करेंगी। ठीक है, वो बहुत डर गई थी। अब ये इंसिडेंट 3 जैन का है, ठीक है, वेडनेसडे का। पहले वो ऊदी लेती हैं, ऊदी पीती हैं, फिर वो सोचती हैं कि ग्लोबल महापारायण ग्रुप से 2 चैप्टर्स अलॉट किया गया है, क्यों ना मैं वो पढ़ लूँ, और वो 2 अध्याय पढ़ भी लेती हैं। ऐसा करके सुबह के 5 बज गए। मैम बाबा से प्रार्थना करती हैं कि साईं आप मुझे थोड़ी देर सुला दीजिए, क्योंकि मैं सो नहीं पाई दर्द की वजह से। आप मुझे 7 बजे उठा देना जब नल में पानी आ जाए, ओके। और बहुत प्यार से बाबा से रिक्वेस्ट करती है और फिर सो जाती है। पर फिर 6:15 बजे फिर से उनका दर्द शुरू हो गया। अब मैम बताती हैं कि वो कच्चे चावल रात में कुछ ज़्यादा खा गई, ठीक है, कच्चे चावल, और उन्हें सुबह से फिर से कच्चे चावल खाने का क्रेविंग्स शुरू हुआ। तो उन्हें पता था कि ये जो दर्द है, जो भयंकर पेट में दर्द हो रहा है, ये कच्चे चावल खाने की वजह से ही है। तो मैम बाबा से कहती है कि बाबा प्लीज़ और कभी कच्चे चावल मैं नहीं खाऊंगी, पर इस बार के लिए आप मुझे इस दर्द से मुक्ति दे दो, मेरा दर्द आप ठीक कर दो। फिर मैम अपने लिए चाय बनाती हैं, पीती हैं और सोचती हैं कि मैंने ऊदी रात को लिया, ठीक है, सच्चरित्र जी का 2 अध्याय मैंने पढ़ भी लिया, फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे मन में क्या विचार चल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, बाबा सब जानते हैं। उनसे कुछ भी छुपा नहीं है, आप छुपा ही नहीं सकते, चाहे आप लाख कोशिश कर लो। ठीक है, मैम ने जस्ट सोचा था कि सच्चरित्र जी से 2 अध्याय पढ़ भी लिया, रात को मैंने ऊदी भी लिया था, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर वो यूट्यूब जब साईं संदेश सुनती है, तो उस दिन साईं संदेश में बाबा कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तुम जो भी अध्ययन करती हो उससे क्या फ़ायदा होगा ये मत सोचना। तुम जो भी अध्ययन करती हो उससे क्या फ़ायदा होगा ये मत सोचना। तो आपको क्या लगता है, ये क्या मतलब कोइंसिडेंस है? लगता है क्या कोइंसिडेंस है? मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट में मैम सोच रही थी और ये साईं संदेश का आना, ये कोइंसिडेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये सिंपली बाबा मैम को तुरंत उनका थॉट चेंज, मतलब जिस तरीके से वो सोच रही थी वो सोचने को साईं मना कर रहे थे। ठीक है, तो फर्स्ट साईं तो मैम को लेसन सिखाते हैं कि जो भी पढ़ो उससे क्या फ़ायदा होगा ये सोच के मत पढ़ो। फिर मैम करती हैं वॉमिट, ओके, और मैम वॉमिट करने के बाद क्या होता है, साईं ने मैम का अटेंशन टोटल डाइवर्ट कर दिया। मैम अपने घर का काम करने लगी और फिर वो मन ही मन सोचने लगी, इमेजिन करने लगी कि वो अपना ऊदी वाला अनुभव वो मेरे साथ शेयर कर रही है, मुझे वो टाइप कर रही है। और इतने में इनका पेट दर्द कब ठीक हो गया उनको कुछ पता ही नहीं चला, ओके। तो ऐसे ही साईं ने मैम को सीख दिया कि किसी भी काम करते वक्त उसके फ़ायदे के बारे में मत सोचना चाहिए, मत सोचो।
फिर मैम का मन डाइवर्ट हो जाता है, मैम का पेट दर्द भी ठीक हो जाता है। इस बात से मैं एक बात आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि मैंने काफ़ी बार ऐसा मैसेज रिसीव किया है कि दीदी 9 दिन 9 दिया जला लिया है, कुछ नहीं हुआ। 1 हफ्ते में साईं सच्चरित्र जी का सप्ताह पारायण मैंने कंप्लीट किया पर कुछ नहीं हुआ। तो उसका आंसर यही है कि कोई भी काम जब आप कर रहे हैं उसे श्रद्धा से कीजिए, ठीक है, दिल लगा के कीजिए। उससे आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है ये सोचकर वो काम मत कीजिए, ठीक है। अगर आप साईं सच्चरित्र जी का वो जो लास्ट जो एपिलॉग है ना, वो वाला अगर ध्यान से पढ़े तो वहाँ पे ना साफ साफ लिखा है कि साईं सच्चरित्र जी पढ़ के आपको लाभ तभी मिलता है कि जिस भाव से आप पढ़ते हैं। अगर आपका यही इंटेंशन रहेगा ना, आपका मोटो ये रहेगा कि चैप्टर 1 to चैप्टर 55 साईं सच्चरित्र जी का मैं 7 दिन में ख़त्म कर दूंगी और उसके बाद तो बाबा को मुझे मेरा मनचाहा वरदान देना ही पड़ेगा, तो मैं बता दूं ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप साईं सच्चरित्र जी को ऐसे पाठ करें, पहले तो अपना मन की जो बात है, आपकी जो मनोकामना है, साईं के चरणों में सौंप दीजिए। फिर चैप्टर 1 to 55 साईं के लीला में मगन हो जाइए, महसूस कीजिए साईं पे। और जब आप इस तरीके से पाठ करते हैं ना, चाहे आप पाठ करें, चाहे आप उदी लगाए, चाहे आप 9 दिन 9 दिया जलाए, चाहे आप नव गुरुवार का व्रत करें, फल आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो बहुत पहला सीख जो साईं ने सिखाया वो ये है कि किसी भी काम करते वक्त, कोई भी काम करते वक्त उसके फल के बारे में मत सोचो, ठीक है। सो थैंक यू सो वेरी मच मैम, इतना प्यारा सा अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आप सभी से कह दूँ, साईं अनुभव तो आप सब सुन रहे हैं, पर दूसरे देवी देवताओं के अनुभव के बारे में आप सुन रहे हैं क्या, जो कि इस चैनल पे मैं अपलोड कर रही हूँ। अगर अभी तक नहीं सुना है प्लीज़ सुनिए कि कैसे कृष्ण भगवान अपने जन्मदिन के दिन अपने माता पिता यानी जो भक्त उन्हें बेटा समझते हैं उनकी मदद कैसे करते हैं। फिर गणपति बप्पा अपने भक्त के घर कैसे दवाई भेजते हैं। सुना है क्या अभी तक आपने? नहीं सुना है, आई एम वेरी मच श्योर। मैं लिंक डाल रही हूँ, चेक कीजिएगा, सुनिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो आइए सुनाती हूँ आप सभी को दूसरा साईं अनुभव। और दूसरा साईं अनुभव हमारे साथ शेयर करती हैं प्रणाली जी। अब मैम जो है वो ड्राइव करती हैं, पर उनके पास परमानेंट लाइसेंस नहीं है, पर लर्निंग लाइसेंस उनके पास था, ठीक है। मैम हर थर्सडे कार ड्राइव करके शाम को साईं मंदिर जाती हैं बाबा के आरती के लिए। तो वो भी एक थर्सडे ही था जब मैम कार ड्राइव करके साईं मंदिर जा रही थी। तो बीच रास्ते में अचानक उन्हें ये ख्याल आया कि मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स हैं, लर्निंग लाइसेंस भी है, पर परमानेंट लाइसेंस मेरे पास नहीं है। फिर अचानक उनके मन से एक आवाज़ आई, मानो कोई ट्रैफिक पुलिस उन्हें पूछ रहा है कि लाइसेंस क्यों नहीं निकाला। और मैम अपने मन में ही जवाब देती हैं कि मैंने कुछ साल पहले अप्लाई तो किया था, पर लर्निंग लाइसेंस के बाद परमानेंट लाइसेंस कुछ रीजंस के लिए बन नहीं पाया, तो इसलिए अभी तक पेंडिंग रह गया है, इसीलिए परमानेंट लाइसेंस मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो मन ही मन मैम को लगता है कि कोई पुलिस ऑफिसर उन्हें ये सवाल कर रहा है और मन ही मन वो उस क्वेश्चन को आंसर दे रही है। अब हर चीज़ जो होता है ना, सब चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, ओके। मैम बताती हैं कि जैसे ही उनका कार 1-2 लेन क्रॉस करता है, वो देखती है कि 8-10 ट्रैफिक पुलिस और सादे पुलिस उस सुनसान रास्ते में खड़े हैं, चेकिंग कर रहे थे। और वहाँ से कोई भी गाड़ी ना नहीं जा रहा था, सिर्फ मैम की कार अकेली उस रास्ते से, मतलब मैम की कार अकेली निकल रही थी वहाँ से, फाइन। अब मैम इससे पहले 2 बार ऑलरेडी पकड़ी गई है, ठीक है, क्योंकि उनके पास लर्निंग लाइसेंस था, परमानेंट लाइसेंस नहीं था, तो ऑलरेडी 2 बार पुलिस ने उन्हें पकड़ा है, पूछा है ये सब बात कि क्यों नहीं परमानेंट लाइसेंस है आपके पास, अभी तक लर्निंग लाइसेंस क्यों रख रही हैं, ये सब पूछताछ ऑलरेडी 2 बार उनके साथ हो गया है। फिर भी मैम ने परमानेंट लाइसेंस नहीं निकाला था, ठीक है। और इस बार वो बहुत डर गई कि कुछ देर पहले ही मेरे मन में ये बात आई कि अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और पूछा कि लाइसेंस क्यों नहीं है, और अब ये हकीकत में मेरे सामने हो रहा है, पुलिस मेरे सामने खड़ी है, अब क्या होगा। और वो ना ओम साई राम बाबा का नाम लेने लगी, ठीक है। और वो बताती है कि
वो देख रही थी कि ट्रैफिक पुलिस उनके ही तरफ आ रहा था, ठीक है। पर अचानक पुलिस ने अपना रास्ता बदल लिया। ओके, मैम बताती हैं कि उन्हें ऐसा लगा कि वो आ तो रहे थे उन्हें पकड़ने के लिए ही, पर गाड़ी रोकने के लिए आ रहे थे, पर रुकाया नहीं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट इंसिडेंट हुआ, तो ये जो हम पूछते हैं ना कि बाबा कहाँ है, बाबा हमें जवाब क्यों नहीं देते, हम बाबा को महसूस क्यों नहीं कर पाते। तो अगर आप रिसेप्टिव मोड में रहें ना, अगर आप रिसेप्टिव मोड पे रहें तो आपको बाबा की ब्लेसिंग्स भी प्राप्त होगी। बाबा जो आपसे बात करते हैं ना, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। बहुत साफ साफ अगर इस अनुभव से समझा जा सकता है कि वो जो निकलते ही मैम के मन में वो जो एक प्रश्न जागा ना, कि मानो उनको सुनाई दे रहा है मन ही मन की पुलिस उन्हें पूछ रहा है कि लाइसेंस क्यों नहीं निकाला अभी तक, और वो जवाब दे रही हैं, तो वो बाबा ही थे उनके हृदय में जो उन्हें प्रिपेयर कर रहे थे। उन्होंने, मैम ने गलती किया था, नो डाउट ये मैम का गलती है कि उनके वो विदाउट परमानेंट लाइसेंस वो रास्ते में निकल रही हैं। ऑलरेडी 2 बार पुलिस ने उन्हें पूछताछ किया है, ठीक है। तीसरे वक्त भी वही होने वाला था, इट वॉज डेस्टिन्ड। तो बाबा क्या कहते हैं, पहले ही उनके मन में वो सवाल डालते हैं कि इस बार भी अगर पुलिस सामने आ गया तो तुम क्या जवाब दोगी। और वो मन ही मन एक जवाब तैयार भी करती है कि ये मैं पुलिस वाले को मैं ये कहूँगी। वो थोड़ा आगे बढ़ती है, बाबा उनके पुलिस के सम्मुखीन करते भी हैं, बाबा टेस्ट लेते हैं। अनटिल एंड अनलेस यू करेक्ट योरसेल्फ, बाबा आपको सिखाएंगे, बाबा आपको सिखाएंगे, पर आपको कभी मुसीबत पे नहीं डालेंगे। तो क्या हुआ, वो थोड़ी देर आगे क्या देखती हैं कि पुलिस है, ठीक है। तब वो बाबा का नाम लेती है, साईं राम साईं राम साईं राम। और जैसा कि मैंने एक अनुभव में भी कहा है कि बाबा के नाम में ही इतना शक्ति है ना कि कोई भी आपको छू नहीं सकता, ठीक है। तो वो पुलिस आके भी उनके पास नहीं आया, रास्ता बदल दिया। तो बाबा ने मैम को ये सिखाया सबसे पहले कि पेंडिंग काम मत रखो, जो इम्पॉर्टेंट काम है जिससे तुम्हें, अगर तुम उस इम्पॉर्टेंट काम को ना करो, उससे अगर तुम्हारा नुकसान है तो उसको पेंडिंग नहीं रखना चाहिए, उससे तुम कर लो, वरना क्या हो सकता है। बाबा ने एक हल्का सिनॉप्सिस मैम को दिखाया, पर कुछ हानि होने नहीं दिया, ठीक है। तो बाबा इज सच अ टीचर, बाबा हमेशा आपको सिखाएंगे, ओके। अब ये सब होने के बाद मैम मंदिर पहुंचती है और आरती के वक्त वो सोच रही थी कि इस आरती से लोगों को क्या आशीर्वाद मिलता होगा, लोग आरती क्यों लेते हैं, ओके, वो सोच रही थी। अब आरती करने के बाद जब आरती बाहर लाया गया ना, और मैम वहाँ से ताप लेती हैं, मतलब आरती के ऊपर हाथ रख के हम ताप लेते हैं ना अपने सर पे, तो मैम जब ताप लेती हैं तो इस बार मैम आवाज़ सुनती है, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। तब उन्हें आरती का महत्व समझ आया। वो जो आवाज़ उनके हृदय से आया ना, वो सुनती है ना कि खुश रहो खुश रहो खुश रहो, उन्हें लगा कि यही आशीर्वाद है। बाबा हमेशा उनको वो सवाल पूछ रही थी ना कि आशीर्वाद, क्या आशीर्वाद मिलता होगा, लोग क्यों लेते हैं आरती। तो बाबा ने समझाया कि मैं आशीर्वाद देता हूँ, अगर तुम उस ताप अपने सर पे लो तो तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है। इसीलिए वो सुनती हैं कि खुश रहो खुश रहो खुश रहो। और तब उन्हें आरती का महत्व समझ आया कि लोग क्यों आरती लेते हैं। तो हम ढूंढते हैं ना भगवान कहाँ है, भगवान हमारे हृदय में है, हमेशा आपको सही गलत का फ़र्क समझाते हैं, आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ आपको रिसेप्टिव मोड पे रहना चाहिए, ठीक है। खुद को सरेंडर कर दीजिए ना साईं के चरणों में कि रखना है तो आप रखिए, मारना है तो आप मारिए, मुझे और कुछ नहीं पता, मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ। खुद को सौंप दीजिए और बाबा खुशी खुशी आप सभी की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच प्रणाली मैम, इतना सुंदर सा अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आप सभी से कह रही हूँ, अगर आपको साईं अनुभव सुनना अच्छा लगता है और आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो देर किस बात का, आप मुझे अपना अनुभव ईमेल कीजिए, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर ये अनुभव अच्छा लगा सुन के तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ, उन्हें भी पता चले साईं की महिमा, ठीक है। साईं कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे हैं, सबको पता चले।
और अगर आप साईं से जुड़ा हुआ अनुभव के साथ साथ अपने प्रिय देवी या देवताओं की अलौकिक घटना मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक मेरे साईं परिवार के साथ जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए। मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरे साईं परिवार के सदस्य जो है वो तो है ही, पर अभी भी कुछ हैं जो दूर से देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। कुछ पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने के। जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और अनोखे साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।